नमस्कार, मेट्रो सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। इस बीच बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर रेवाड़ी से है, जहां पर झगड़े में दो युवकों ने निगला जहर। पिता से हुआ था बेटों का झगड़ा, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। घायल को पीजीआई रोहतक किया गया रेफर। जहर खाने की सूचना के बाद पिता ने भी खुद को लगाई फांसी। झगड़े में दो युवकों ने निगला जहर। रेवाड़ी से बड़ी खबर, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है और साथ ही साथ घायल को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। जहर खाने की सूचना के बाद पिता ने भी खुद को फांसी लगाई। तो रेवाड़ी से इस बीच बड़ी खबर देख रहे हैं आप। बड़ी खबर रेवाड़ी से, पिता की भी हुई मौत। बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने रेवाड़ी से। इस बीच बड़ी खबरें आपके सामने। बड़ी खबर जहां पर जो है झगड़े में दो युवकों ने निगल लिया जहर। पिता से हुआ था बेटों का झगड़ा, जिसके चलते एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। साइबर सिटी गुरुग्राम से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ पुरुष और महिलाएं एक दंपत्ति को उनके ही दुकान पर पीटते नजर आ रहे हैं। वारदात विश्वकर्मा पूजन के दिन हुई थी। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। यहां चलता है दबंगों का राज। हुक्म ना मानने पर होता है कबीलाई इंसाफ। जहां ना कानून का कोई मतलब है, ना ही है पुलिस की परवाह। ये है साइबर सिटी गुरुग्राम। दुकान के बाहर और दुकान के अंदर बीच बाजार ताबड़तोड़ बरसते लाठी और डंडे, और उससे बचने की कोशिश करता है एक दंपति। ये पूरा मामला है हरियाणा के डेवलपमेंट का आइकॉन कहे जाने वाले साइबर सिटी गुरुग्राम के समसपुर मार्केट का, जहां पर विश्वकर्मा पूजा वाले दिन एक दबंग परिवार के लोगों ने एक दुकानदार और उसकी पत्नी पर लाठी, डंडों और हथौड़े से हमला कर दिया और लगातार ताबड़तोड़ डंडे बरसाने लगे। ये भी नहीं देखा कि कहां मारा, कैसे मारा और किस तरह से मारा। दबंग परिवार की गुंडई का शिकार हुई दंपति की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो विश्वकर्मा पूजा वाले दिन अपनी दुकान में म्यूजिक बजा रहा था। साथ हुआ जो हम अपने पूरे फैमिली के साथ अपने शॉप तक पहुंचे थे पूजा करने के लिए, विश्वकर्मा पूजा। फिर विश्वकर्मा पूजा कार्तिक चल रही थी। अनुतले वो आए, लेडीज आई, एक बोली भैया बंद कर लो। मैंने बोला जो आप पूजा आरती हो जाने दीजिए, फिर बंद कर देंगे, हम चले जाएंगे अपने घर। इतने पे ही अपने घर गई, पूरे अपने फैमिली लेकर आकर लाठी डंडा मारने लगी। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ महिलाएं और पुरुष एक दंपति को सड़क पर और दुकान में घुसकर पीट रहे हैं। महिला उन्हें रोक रही है और बचने के लिए बार बार दुकान के अंदर भाग रही है। दबंग परिवार में पुरुष और महिलाओं का ही ये रौला नहीं है, परिवार के नाबालिग भी कम जबर नहीं है। तभी तो मारपीट के दौरान एक नाबालिग भी हथौड़ा लेकर आता है और दंपति पर हथौड़े से हमला करता है। मार्केट, समसपुर मार्केट गए थे। वहाँ हमारी दुकान है हार्डवेयर की, वहाँ पे हम पूजा कराने गए थे। वो एक लेडीज थी, वो बार बार हमें कह रही थी कि उसका सैलून बंद करो, जो बाजा बाज रही थी उनकी विश्वकर्मा भगवान की भजन। तो हम कह रहे थे कि पूजा हो जाएगा जब बंद करेंगे। जब वो लड़के पे हमला कर दी। जब उन्होंने उसका विरोध किया, वो अपने घर गई और पति और भाइयों को बुला कर ले आई। वारदात के बारे में मिली जानकारी से आप ये तो जान ही गए होंगे कि अगर आपके घर या दुकान के आसपास कोई दबंग परिवार रहता है तो उनके हुक्म की तामील ना करना आपके लिए
गुनाहे अजीम हो सकता है और फिर कबीलाई संस्कृति के तहत आपके गुनाह का इंसाफ, क्योंकि ऐसे लोगों को ना तो कानून का कोई डर होता है और ना ही खाकी वर्दी वाली पुलिस का कोई खौफ। तभी तो इस मामले में गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाना पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साध ली है। भला हो उस शख्स का जिसने वारदात का वीडियो बना लिया, नहीं तो जब पुलिस मामले में कुछ नहीं बोल रही है तो दबंगों के करतूत की कहानी कोई और कैसे बयां कर सकता था। गुरुग्राम से हर खबर के लिए सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट। हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार किया आरोपी हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हत्या की वारदात को 1 सितंबर को अंजाम दिया गया था। स्क्रैप के बिजनेस के चलते आपसी जिसमें हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों का मृतक सुमित चौहान से कंपटीशन चल रहा था, इसी के चलते सुमित की हत्या की गई थी। पकड़े आरोपी के पास से 2 तमंचे और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 19/9/2022 को यानी कि कल एक हमारे सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन की चौकी 93 में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की नौकरी करते हैं और उनको 2 व्हाट्सएप नंबर से अलग अलग 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए धमकी दी गई और उनकी गाड़ी का फोटो खींच के भी उनको भेजा गया कि हमारे पास तेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो तू खुद जिम्मेवार होगा। इस तरह की धमकियां दी गई, जिस संबंध में उन्होंने शिकायत दी और मेहनत के साथ कुछ घंटों के अंदर ही जो धमकी देने वाला व्यक्ति था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। उधर गुरुग्राम में सीएम उड़नदस्ता ने कृष्णा पैलेस की दुकान में चल रही पटवारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पटवार घर में कई पटवारी मौके पर नहीं मिले, साथ ही पटवारी के निजी सहायक काम करते हुए पाए गए, जिसके बाद सीएम उड़नदस्ता ने निजी सहायकों से काम के बारे में जानकारी ली, लेकिन निजी सहायक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बता दें कि सीएम उड़नदस्ता को पटवारियों के रिकॉर्ड चेक करने पर कई प्रकार की अनियमितताएं मिली हैं। इसके साथ ही लोगों ने बताया कि हमारे काम समय पर नहीं होते हैं, जिसको लेकर निजी सहायक चक्कर कटवाते हैं। वहीं सीएम उड़नदस्ता ने कहा कि अनियमितताओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। उधर गुरुग्राम में इंसानियत की मिसाल पेश करता मामला सामने आया है। दरअसल अस्पताल प्रबंधन ने एक शख्स की लाखों की ज्वेलरी वापस लौटाई है। अस्पताल में आए शख्स ने माचिस की डिब्बी में 4 अंगूठी डाल हुई थी। अस्पताल में ये डिब्बी गिर गई थी। अस्पताल के एक कर्मचारी को डिब्बी मिली। कर्मचारी ने अस्पताल के मालिक को वो डिब्बी दी, जिसके बाद अंगूठियों को उसके असली हकदार तक लौटाया गया। भाई आप बैठिए और मैं थोड़ा सा इसमें लिखवाना चाहता हूँ, कल को कोई बात ना हो। आजकल बहुत सारे फ्रॉड वो चल रहे हैं, क्योंकि 5 अंगूठियां वो माचिस की डब्बी में बाहर निकाल के रखी, फोटो खींची, तो बहुत सारी बातें आ गई। तो फिर हमने अपने साथी को उसको कहा कि भाई आप अपना इसमें लिख दीजिए क्या क्या कारण था। उसने सारा हमें लिख के दिया और मुझे असली खुशी तो इसकी रही कि वो हॉस्पिटल की बार बार तारीफ कर रहा था। फिर मैंने अंदर आके अपना टेस्ट करवाया, हमने स्टोर से दवाई ली। बाद में पता चला कि मेरी जेब में है नहीं। और बाद में मुझे यहाँ लड़का बैठा था, उन्होंने बोला आप ज्यादा घबराइए मत, डायरेक्ट हाँ मैं बाहर से लगा था देखने के लिए कि वो बाहर तो नहीं गिर के आ गया, तो मैं डायरेक्टर साहब के पास जाओ, तुम्हारे समाधान हो जाए, CCTV कैमरा चेक कर लेंगे, यही मिल जाएंगे। और मैं आपके पास आया और मुझे मिली अंगूठी। उधर बल्लभगढ़ सेक्टर 3 प्रेमनगर में वाटर सप्लाई करने वाले शख्स पर चाकू से हमला कर दिया गया। वाटर सप्लायर कपिल तेवतिया अपने पानी के टैंकर के साथ जा रहा था, तभी कुछ दबंगों ने उससे मंथली पैसे की मांग की। जब शख्स ने मंथली देने से मना कर दिया तो दबंगों ने उसके गले पर चाकू से हमला कर दिया। इसी दौरान वहां पर पानी टैंकर सप्लायर के भांजे आ गए, जो बीच बचाव करने की कोशिश में घायल हो गए। ये पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बदमाश हुड़दंग करने वाले और गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं।
तो वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और जांच में जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं और भी मेरा लड़का हम दोनों पानी सप्लाई कर रहे थे सेक्टर 3 प्रेम नगर में। तो वहां अचानक से क्या हुआ, 20 लोग आए और कहते कि हमें मंथली दो आप। उन्होंने मेरे से बोला मंथली दो। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं मंथली नहीं दूंगा। उन्होंने बोला नहीं दोगे तो हम तुझे मारेंगे। मैंने कहा आप कुछ भी कर लो, मैं मंथली नहीं दूंगा। उन्होंने क्या किया, इतना सुनते ही उन्होंने मेरे पे पहले हमला किया, मेरे गर्दन पे चाकू मारा उन्होंने। मैं वहाँ पे जा रहा था स्कूटी लेके, देखा तो वहाँ रास्ते से जा रहा था प्लांट पे, तो काम से जा रहा था किसी, तो वहाँ पे देखा कि मामा का झगड़ा हो रहा है। तो मैं स्कूटी रोक के देखने लगा, पूछने लगा क्या हुआ। उन्होंने बस मेरे पे मारने स्टार्ट कर दिया डंडों से, और पहले 2-3 डंडे हाथ में मारे, फिर 2-3 डंडे सर में मारे। मैं गिर गया वहाँ पे, और डंडे में भी तार बंधे हुए थे। हम तो वहाँ से रोड पे से निकल रहे थे, वहाँ तो मामा का जैसे हम देखा छोटा मोटा झगड़ा हो रहा था, तो हम वहाँ पहुँचे तो सबके हाथों में चाकू वाकू डंडे वंडे सब लग रहे थे। तो हम वहाँ जाके रुके तो एकदम वो बोल रहे तुम भी हो पानी वाले, बोले हाँ। तो उन्होंने एकदम हम पे हमला कर दिया। उसमें अभी तफ्तीश जारी है। जो अभियोग में नामजद आरोपी हैं वो उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी बाद तफ्तीश जैसे भी हालात होंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में आढ़तियों ने मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। हड़ताल के दूसरे दिन आढ़तियों ने मिलकर पहले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही बल्लभगढ़ एसडीएम को भी अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आढ़तियों का कहना है कि सरकार ने जल्द ही अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। हमारी जो आढ़तियों की मांग है जो उसको लेकर हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, और यही ज्ञापन ने मंत्री जी को भी दिया। मंत्री जी अवेलेबल थे नहीं, उनकी उपस्थिति में अनुपस्थिति में टिपरचंद शर्मा जी थे, उनको भी दिया है हमने भी। हमारी मांगे जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचे और इन समस्याओं का जल्द से जल्द निदान किया जाए। हमारी मांगे हैं जो ई प्रणाली है वो गलत हो रही है, इससे जिम्मेदार का इतना नुकसान होगा कि बेहद ज्यादा। जब जिम्मेदार माल लेके जाएगा और 300 किलोमीटर पर जो बैठने वाला राइस शेलर मिल वाला है वो परचेज कर लेगा, वो कैसे तो रुपया देगा। अननोन आदमी को हम कैसे गारंटी ले लेंगे कि भाई हम रुपये के जिम्मेदार हैं, और कैसे जिम्मेदार उसको माल दे देगा 300 किलोमीटर पर बैठने वाला उस माल को खरीदेगा। तो इसलिए ये प्रणाली बिल्कुल गलत है। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला झज्जर पहुंचे और 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल के जन्मदिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं और लोगों को न्योता दिया। इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। दुष्यंत चौटाला ने एक तरफ जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एमएमएस कांड को निंदनीय बताया तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना भी साधा। कर रही है, जो भी हुआ बड़ा निंदनीय है। जिसने भी इस तरह की घटना के अंदर इन्वॉल्वमेंट है और जो चर्चा आ रही है कि कई विदेशों से भी तार जुड़े हो सकते हैं, इसकी गारंटी तो कोई नहीं है, मगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एक्शन लिया जाएगा। पंजाब पुलिस कार्रवाई मेरे ना तो संज्ञान में मामला है और ना मैं ऐसे मामले पे टिप्पणी करूंगा जब तक कोई फैक्ट किसी भी फॉरेन कंट्री से शेयर ना हो। कौन व्यक्ति किस प्लेन में कब आया, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे बयान दे या पंजाब से। यात्राएं तो जरूरी है और पैदल यात्रा तो मुझे लगता है बड़ा महत्व लेकर आती है। फिर कितने दिन करेंगे, कितने लंबी करेंगे, ये तो समय बताएगा। डॉक्टर दुष्यंत चौटाला ने 650 किलोमीटर 30 दिन में करी थी और हरियाणा में एक बड़ा बदलाव आया। तो अभी कहना उनकी यात्रा के ऊपर बहुत जल्दी है, क्योंकि तो अभी तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव है। क्या पता यात्रा बीच में अध्यक्ष पद के लिए छोड़नी पड़े। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो
हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sems@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। प्रदेश के सभी गुरुद्वारों का मैनेजमेंट अब हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का रास्ता साफ हो गया है। साल 2014 में हुड्डा सरकार ने हरियाणा के सभी गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी, जिसे SGPC की ओर से असंवैधानिक बताया गया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए HGMC को संवैधानिक दर्जा दे दिया है, जिसके चलते हरियाणा के सिख समाज ने भारी खुशी देखने को मिल रही है। अंबाला में सिख संगठनों द्वारा इस मौके पर एक दूसरे को लड्डू बांटकर मुंह मीठा करवाया गया। और हमें विश्वास था, हमें न्याय के ऊपर पूरा विश्वास है। 8 साल हो गए थे जब हरियाणा की उस समय की हुड्डा सरकार ने हरियाणा विधानसभा में हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का मता रेजुलेशन पास किया था और हरियाणा की अलग कमेटी बन गई थी। लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल के स्टे करा दिया गया, जो 8 साल से पेंडिंग था। खबर भिवानी से है, जहां पशुओं के डॉक्टर्स की लापरवाही का प्रभारी के खिलाफ 7 दिनों से धरने पर बैठे गौरक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद गौरक्षकों के पशुपालन मंत्री JP दलाल के आवास का घेराव किया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें कि बैरिकेड लगाकर गुस्साए गौरक्षकों के हुजूम को रोका। इस दौरान गौरक्षकों के पशुपालन मंत्री के आवास के बाहर ही
मृत गौवंश को लेकर धरना दिया गया। आपको बता दें कि नारेबाजी के दौरान चेतावनी की दी गई और अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने वाले पशु के डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर सुभाष और डॉक्टर दिनेश को जब तक सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। इसके बाद गौरक्षकों ने भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को अपना ज्ञापन सौंपा। प्रदेश भर में दूसरे दिन भी आड़तियों और व्यापारियों की हड़ताल जारी रही। 4 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हिसार, फरीदाबाद, फतेहाबाद और कालावाली, जहां व्यापारियों और आड़तियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे आंदोलन करने पर भी मजबूर होंगे। आड़तियों का आरोप है कि ई नेम प्रणाली किसान और आड़तियों के हक में नहीं है। उनका कहना है कि सरकार के नए नियम और कानून पूरी तरीके से आड़ती और किसानों के खिलाफ हैं। इस तरह के कानून से आड़ती बेरोजगार हो जाएगा और किसान भी अपनी फसल की पेमेंट को लेकर परेशान रहेंगे। आड़तियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मान लेती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। 4 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। हिसार, फरीदाबाद और तीसरी तस्वीर फतेहाबाद से है और चौथी में बात करें तो कालावाली से। यहां पर आड़तियों का लगातार जो है प्रदर्शन जारी है, हड़ताल जारी है। आड़तियों की मांग ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने फसलों की खरीद पर आड़तियों को पूरी आड़त दी जाए। एमएसपी पर बिकने वाली फसलों की खरीद आड़तियों के माध्यम से डायरेक्ट पेमेंट किसान और आड़ती के खाते में सहमति से होनी चाहिए। ये आड़तियों की मांगे हैं जिसको ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। प्राइवेट बिकने वाली फसलों पर ई नेम लागू नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ बासमती धान की प्रजातियों को ई नेम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में आए दिन हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर रेवाड़ी की है जहां एक बाइक सवार युवक को निजी बस ने कुचल दिया, जबकि दूसरी तस्वीर जुलाना की है जहां जुलाना से होकर गुजरने वाले हाईवे नारनौल अंबाला के ऊपर देर रात कैंटर पलट गया और कैंटर के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।